हे एवरीवन, तो ये पार्ट 2 है जिसमें मैंने इस बेबी कोट सेट की फुल स्टिचिंग बताई है और पार्ट 1 में मैंने इसकी कटिंग बताई थी। उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करें। तो आज मैं आपको कोट सेट की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शर्ट की स्टिचिंग करना आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने शर्ट के फ्रंट पार्ट को रख लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने शर्ट के फ्रंट के दोनों पार्ट्स रख लिए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने ये जो 1.5 इंच पर बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ पे मार्क किया था, तो उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा लूँगी और इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है, यहाँ से यहाँ तक, और इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम बैक पार्ट को लेंगे। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमने क्या करना है, इनके शोल्डर्स ज्वाइंट करने हैं इस तरह से। इसको इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए, और इसको इस तरफ से मिलाते हुए यहाँ पर इन दोनों के शोल्डर्स ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर एक सीधी सिलाई इस तरह से लगाएंगे। तो चलिए इसके शोल्डर्स ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर्स ज्वाइंट कर लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिख रहे हैं। अब हम शर्ट में यहाँ पर स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे दोनों तरफ। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो अब हम यहाँ शर्ट में स्लीव्स लगाने से पहले स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक स्लीव समझा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था फोल्डिंग के लिए, तो हमने किस तरह से फोल्ड करना है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। फिर अपनी स्लीव को ऐसे सीधा करना है और जो फोल्ड किया हुआ है हमारा मार्जिन, उसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देना है, यहाँ पर इस तरह से ले लेना है। ये देखिए, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है ऊपर, और एक यहाँ पर भी नीचे नीचे इस तरह से सिलाई लगा देनी है। दूसरी पे भी आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फिर इसको स्लीव को सीधी करके इस जो फोल्ड किया हुआ हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको स्लीव्स की सीधी तरफ भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर इस पर सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे सीधी, यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से हमने अपनी दोनों स्लीव्स रेडी करके रखनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स में सिलाई लगाकर स्लीव्स को रेडी कर लिया है यहाँ पर लगाने के लिए। तो अब हम शर्ट को लेंगे, देखिए इस तरह से इसको अच्छे से। अब हमने स्लीव्स को जॉइंट किस तरह से करना है, तो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स को लेना है और इसको उल्टा रखना है। यहाँ पर इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इसका सेंटर मिलाना है हमने स्लीव्स का इस तरह से, और इसको इससे मिलाते हुए यहाँ पर हमने रखना है, और एक पिन की हेल्प से इसको यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। फिर इसको यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए एक सिलाई इस तरह से, फिर इसको यहाँ से अच्छे से यहाँ तक मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमने इस दूसरी स्लीव को भी यहाँ पर रखना है, सेंटर मिलाकर इसका हमने, और यहाँ पर भी इसको पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। और फिर इसको अच्छी तरह से इसकी सेटिंग करते हुए इसको इस तरह से यहाँ से मिलाना है और इसको इस तरह से यहाँ से मिलाना है। तो जब स्लीव्स जॉइंट हो जाएंगी तो हमारी कुछ इस तरह से दिखेंगी। एक बार मैं आपको थोड़ा रफली दिखा देती हूँ इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये सिलाई लगा लेते हैं स्लीव्स के दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ मैंने स्लीव्स को जॉइंट कर दिया है। अब हम शर्ट को इस तरह से करेंगे फोल्ड। अब देखिए दोनों तरफ हम यहाँ पर 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो चलिए हम इसमें अब फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, और इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक।
तो देखिए यहाँ पर मैंने शर्ट के दोनों तरफ फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे, तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हमने इसको यहाँ से मेज़र करना है, इस तरह से। इसको इस तरह से रखते हुए आप इसको यहाँ से इक्वल करें और यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए आपने मेज़र करना है। तो ये मेरा यहाँ पर 7 इंच के आसपास ही आ रहा है। एक बार हम इसको इस तरह से ओपन करके भी मेज़र कर लेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो कॉलर की है वो कटिंग होगी। तो ये हमने अच्छे से मेज़र करना है यहाँ से। तो इसको इसी तरह से इंची टेप को इसके ऊपर ऐसे रखते हुए देखिए इस तरह से इसको अच्छे से रखेंगे। देखिए ये हमारा 13.5 के आसपास आ रहा है। तो हम अब शर्ट को साइड में करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है, जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करके इसकी जो लेंथ है वो है 9.5 इंच और इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो है 4 इंच। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से लेना है। हमारा जो कॉलर ओवरऑल आया है वो है 13.5। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए ये हमारा डबल फोल्ड है, तो 13.5 का हाफ हमारे पास कुछ 6.25 के आसपास आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने करना है। हम इसको 7 इंच ही ले लेंगे, यहाँ से 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ से कॉलर की विड्थ लेंगे हम 1.25 इंच। इधर भी हमने सेम इसी तरह से मेज़र कर लेना है, 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस पर स्केल की हेल्प से इस तरह से देखिए एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ से एक और हमने दूसरा कॉलर भी मेज़र करना है, देखिए इस तरह से। तो वो हमने 1 इंच कम ले लेना है। जैसे ये हमने 7 इंच लिया था, तो यहाँ पर हम 6 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और इसकी जो विड्थ लेंगे हम वो लेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। देखिए अब यहाँ से हमने हाफ इंच आगे पर एक मार्क करना है, यहाँ पर इस तरह से। और इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाना है, देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब 1.5 इंच पे यहाँ से यहाँ तक मार्क किया था, इधर की साइड भी हमने 1.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, देखिए। और इसको भी इस वाले निशान को जो हमने ये बाद में लिया था हाफ इंच आगे की तरफ, इसको इस निशान से मिला देंगे। इस तरह से आप चाहें तो इस निशान को यहाँ से हाफ इंच तक बढ़ा सकते हैं आगे, और फिर इसको यहाँ से थोड़ा तिरछा भी मिला सकते हो इस तरह से। इससे हमारा जो कॉलर है उसकी शेप थोड़ी अच्छी आ जाएगी इस तरह से, देखिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर जो ये नीचे वाला कॉलर है, मतलब इसको यहाँ से शेप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे तो इसको स्क्वायर भी इसी तरह से भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको यहाँ से हल्की सी राउंड शेप भी दे सकते हैं इस तरह से। अब देखिए जिस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी आपने सेम उसी तरह से करनी है। सबसे पहले हम इस नीचे वाले को कट करके अलग कर लेंगे। ये यहाँ से हमने इसको शेप दी थी, तो इस तरह से इसको अलग कर देंगे। अब इसको हम अलग करेंगे यहाँ से। इसको यहाँ से थोड़ा कर्व शेप देते हुए ही हमने कट करना है इस तरह से। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा किस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से, इस तरह से हमारा कॉलर बनेगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको फैब्रिक पर किस तरह से पेस्ट करना है और कितना कितना चौड़ा इसके साथ फैब्रिक हमने अटैच करना है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 पट्टियाँ ले ली हैं जिनकी विड्थ, देखिए इस वाली की विड्थ हमारे पास 3 इंच है। ये मैंने इस वाली पट्टी के अकॉर्डिंग कट की है, जो मैंने 1.5 इंच की कट करी थी। इससे लगभग ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही मैंने ली है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ये यहाँ से मुड़ जाएगा, सिलाई लग जाएगी यहाँ से इस तरह से। ये अभी सीधा रखा है तो इसको इस तरह से देखिए, जब हम इस तरह से रखेंगे तो 1/2 इंच हमारा इस तरह से सिलाई में चला जाएगा और ये हमारा बच जाएगा जब हम इसको आगे दूसरे कॉलर में अटैच करेंगे। और इसकी लेंथ हमने जितनी हमारी ये पट्टी थी इसकी लेंथ से थोड़ी एक्स्ट्रा ली है। उसके बाद देखिए ये हमने जो पट्टी ली है इसकी विड्थ हमने 5.5 के आसपास ली है और लेंथ इसकी हमारी जो हमारा दूसरा कॉलर पट्टी थी उसके अकॉर्डिंग ली है। देखिए उससे थोड़ी एक्स्ट्रा है। ये हमने ज़्यादा चौड़ी इसलिए ली है क्योंकि हमारी यहाँ से डबल फोल्ड होगी, इस तरह से डबल फोल्ड होकर कॉलर की, ये देखिए नोक वाली साइड यहाँ पर ऊपर की साइड आएगी जहाँ से ये हमने बंद किया है, इस तरह से फोल्ड किया है। और यहाँ से भी हमारी इस तरह से सिलाई आएगी इसके साथ साथ यहाँ तक, और यहाँ से हमारा ओपन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन पट्टियों पर सिलाई लगा ली है, पेस्टिंग पेपर को इसके ऊपर रखते हुए। इस पर तो हमने इसी तरह से सिलाई लगाई है जैसे मैंने आपको बताया था। इसको हमने फोल्ड करके कर लिया है यहाँ पर स्टिच। अब हम इसके किनारे किनारे पर यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे। और ये कट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो कॉलर है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो। इस तरह से सारे में इस तरह से नोचेस लगाते हुए अब हम इसको यहाँ से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देंगे। इस तरह से अब हम इसको इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसके कॉर्नर्स को हमने अच्छे से निकालना है। देखिए इधर से भी इसी तरह से। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मैं इस पर एक बार प्रेस लगा लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखे। ये देखिए हमने इसको फोल्ड करके इस कॉलर को इस तरह से इस पर अच्छे से प्रेस लगा ली है। और देखिए हमने यहाँ पर भी नोचेस लगा दिए हैं, इनका सेंटर करके यहाँ पर कट लगा दिए हैं। और इसी तरह से इस वाले कॉलर को भी हमने इसका सेंटर करके यहाँ पर कट लगा दिए हैं। अब हमने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और अब हमने इसका भी सेंटर करना है इस तरह से। और इसको इस तरह से सीधा रखना है, इसकी सीधी तरफ ऊपर की साइड रखनी है। अब हमने इसके साथ हमने अपना ये वाला कॉलर रखना है, देखिए नॉक वाला, इस तरह से सेंटर मिलाकर इस तरह से। और इसके ऊपर अब हमने अपनी ये वाला रखना है, ये वाला कॉलर दूसरे इस तरह से। अब हमने इस पर यहाँ से सिलाई लगानी है इस तरह से, इस तरह से इस किनारे से लाकर हमने सिलाई को यहाँ पर फिनिश करना है। तो चलिए ये सिलाई मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको पिन की हेल्प से यहाँ पर तीनों पार्ट्स को इस तरह से सिक्योर कर दिया है। अब देखिए यहाँ से हमने सिलाई को शुरू करना है इस तरह से। और यहाँ पर जहाँ पर ये मैं मार्क कर रही हूँ इसी तरह से इस मार्क के साथ साथ हमने सिलाई लगाते हुए यहाँ पर सिलाई को फिनिश करना है। चलिए लगा कर दिखा देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये तो नीचे से पट्टी निकल गई यार।
इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई को फिनिश करना है। अब हम इसमें से जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरफ हमें दिख रहा है, इसको मैं कट कर दूंगी नीचे से। इस तरह से देखिए। अब हम इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। देखिए इसके नॉक्स को भी इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको अच्छे से। अब यहाँ से भी हमने देखिए जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से दिख रहा है इसको हल्का हल्का सा, ये पूरा नहीं बस थोड़ा थोड़ा सा जो ये है इसको कट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि जब हम इसको जॉइंट करेंगे शर्ट में तब ये यहाँ से फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के बाद। अब मैं इसको यहाँ से प्रेस की हेल्प से इसको थोड़ा सही कर लेती हूँ। देखिए प्रेस के हेल्प से इसको अच्छे से रेडी करने के बाद अब हम इसका सेंटर करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरह से। अब हम शर्ट को लेंगे और इसी तरह से शर्ट का भी सेंटर करेंगे, देखिए इस तरह से। इसको यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर सेंटर में कट लगा देंगे। अब देखिए, अब मैं आपको शर्ट में कॉलर लगाना बताती हूँ कि किस तरह से हमने जॉइंट करना है इसमें। इस कट से इस कट को मिलाना है, देखिए इस तरह से हमने रखना है। शर्ट की सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखनी है और उसके ऊपर कॉलर को रखना है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से इसको अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पर इसको पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे यहाँ पर इस तरह से। और अब इसको यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से यहाँ पर घुमाते हुए यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको ये सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। एक बार यहाँ से और सिलाई लगाएंगे बस यहीं तक, ताकि ये सिलाई हमारी सिक्योर हो जाए इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। देखिए ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने शर्ट को इस तरह से करना है। अब देखिए जितना भी ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, देखिए यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए अगर आप इस तरह से कॉलर लगाएंगे तो आपका कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगा। देखिए अब हम पूरे कॉलर पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसको घुमाना है राउंड शेप देते हुए इस तरह से। अब सिलाई को ऊपर की तरफ लेंगे और इसी तरह से पूरी सिलाई
पूरे कॉलर पर लगा लेंगे। इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारी शर्ट में कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग गया है। तो देखिए यहाँ पर शर्ट में कॉलर लगकर रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 से 2.5 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर मार्क करने हैं और 2 से 2.5 इंच का गैप लेते हुए हमने यहाँ पर बटन और काज पट्टी बना लेनी है। तो वो जब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए अब हम शर्ट की स्टिचिंग के बाद अब हम शॉर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट के आसन को जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से इसको इक्वल कर लेंगे अच्छे से और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आसन की सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको इस तरह से कर दूँगी, देखना इस तरह से मैं इसको ओपन कर दूँगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी मूरी को यहाँ से जो मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया हुआ था, देखिए यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच पे जो मार्क किया हुआ था फोल्डिंग के लिए, उसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैं आपको रॉन्ग साइड से दिखा रही हूँ। इस तरह से करते हुए आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से एक सिलाई लगाकर यहाँ पर फिनिश करनी है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी आपने इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से एक सिलाई लगाते हुए यहाँ पर सिलाई को फिनिश करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मोहरी की सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने मोहरी की भी सिलाई लगा ली है। यहाँ पर देखिए मोहरी को फोल्ड करके, उसके बाद अब हमने यहाँ पर ऊपर बेल्ट के लिए 2 इंच पे जो मार्क किया था उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से इसको पूरा राउंड में एक सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके और फिर हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो बेबी की वेस्ट है, यहाँ पर इलास्टिक आपने वेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। जैसे मेरे बच्चे की वेस्ट 20 है तो मैं 20 ही तो पूरी इलास्टिक नहीं लूँगी, 20 में से 4 इंच माइनस करके मैं इसमें 16 इंच की इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। उसके बाद अब हमने यहाँ पर मोहरी की फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मोहरी की फिटिंग है 6.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से और दूसरी तरफ से भी यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर मार्क करूँगी। देखिए अब इस निशान को इस तरह से और इस निशान को इस तरह से थोड़ा मिलाएंगे, देखना। अब इसी निशान के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। तो चलिए मैं आपको ये सिलाई लगाकर दिखाती हूँ और यहाँ से ये ऊपर से बेल्ट भी फोल्ड करके दिखाती हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर मैंने मोहरी की फिटिंग करके यहाँ पर सिलाई लगाकर और ऊपर से भी इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ से मैंने 1.5 इंच तक का मार्जिन यहाँ से ये ओपन रखा है, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ से इलास्टिक को इंसर्ट करूँगी। इलास्टिक मैंने आपको बताया था कि जितनी हमारे बच्चे की कमर होती है उससे 4 इंच कम करके हमने इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि इंसर्ट करने के बाद हमारा हाफ इंच तो सिलाई में भी आ जाएगा ना इस तरह से। तो मैं इसको इसमें इंसर्ट करके सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारे शॉर्ट की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। गाइस वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें।